हेलो दोस्तों, आज से जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ के मैथ जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस सब के लिए, जैसे जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसको हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो इसका जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट डिस्कस क्या करेंगे, जो जितना चैप्टर है उसको हम लोग याद करने की ही कोशिश करेंगे। हर चैप्टर के नाम तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, जिससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो चुका है, इन्वर्स ट्रिगो खत्म हो चुका है, मतलब इस तरह से फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन ही है, आज इसको मतलब शुरू ही करने वाले हैं, लेकिन शुरू दिन में ही अगर इसके हम लोग चैप्टर नाम याद कर ले तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है उसमें दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब दो बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। बुक 1 बुक 2 भी बोल सकते हैं इसको। तो बुक 1 में जो है टोटल 6 चैप्टर हैं और बुक 2 में कितने हैं, 7 चैप्टर। दोनों को मिलाएं, अगर दोनों को मिलाएं तो कितना हो जाता है, टोटल 13 चैप्टर जो हम आप लोग को जो है क्लास 12 के मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है। तो इन 13 चैप्टर का नाम क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसको हम लोग हल्का सा ऊपर से ही देख लेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस तो इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन हालांकि उसका नाम वाम हमें याद रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। वो आपको पता चलने वाला चैप्टर में कि इन्वर्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करना हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। तो चैप्टर 1 और 2 लगभग सेम ही है। ये रिलेशन और फंक्शन है, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद चैप्टर 3 जो है मैट्रिसेस। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे मैट्रिसेस, या फिर जानते भी होंगे कि हम लोग कैसे मैट्रिक्स में ए बी सी डी ऐसा करके कोई एलिमेंट रहता है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सब जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में, मैट्रिसेस में। उसके बाद चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है एक मैट्रिक्स ही होता है जो स्क्वायर साइज का होता है, लाइक मतलब उसके रो और उसके कॉलम, ये सब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट वो जो है डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। और उसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये दोनों जो है, जैसे रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देख रहे हैं, इसमें भी फंक्शन इसमें भी फंक्शन, तो ये दोनों लगभग सेम ही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दोनों चैप्टर भी इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की, हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपको पार्ट 1 या फिर बुक 1 में जो 6 चैप्टर है वो याद हो गए होंगे, जैसे में रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों एक जैसे, रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 6 चैप्टर तो आपको याद हो गए। चलिए अब बुक 2 जो है हमारा, जो पार्ट 2 जिसको बोलेंगे, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उसमें इंटीग्रेशन, नाम से ही आप लोग खुश हो गए होंगे कि काफ़ी इंटीग्रेशन का आपने नाम सुना होगा। चलिए जो भी हो, इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। पहले हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये तीनों ही रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो है, यहाँ पे हम दोनों के यूज से जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे आप 1-2 रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, 3-4 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स और 4 मतलब 5-6 जो है आपका क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये 6 तो आप समझ गए। 7-8-9 इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों को भी आप याद रखेंगे, ये तीनों एक जैसे ही हैं। उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है, ये दोनों भी एक जैसे ही हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर का नाम तो जो है पूरे अच्छे से चैप्टर का नाम याद हो चुका होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम एटलीस्ट याद रखना। जैसे मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक मतलब याद करने में और भी जो है आसानी हो जाए। देखिए, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों जो है एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम आप लोग सोचोगे कि यार चैप्टर का नाम क्यों ये टीचर बोल रहा है याद करने को, बट चैप्टर का नाम याद करना रियली ज़रूरी है। आपको बाद में पता चलेगा जब कॉन्फिडेंस आपको जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो हमें टोटल कितने 13 चैप्टर पढ़ने हैं। 13 में कौन से, मतलब 6 चैप्टर बुक 1 में, 7 चैप्टर बुक 2 में, और टोटल 13 चैप्टर है। इन सबको याद रखेंगे, इनका नाम भी याद रखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं पहले मैट्रिसेस ले आऊँ, लेकिन सारे चैप्टर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।